मिस्टर और मिसेस मल्होत्रा दोनों अपने कमरे में सो रहे थे। बाहर खूब अंधेरा था। आसमां में भी केवल तारे नजर आ रहे थे। दूर कहीं सियार के रोने की आवाज आ रही थी। घड़ी ने जैसे ही 12 बजाए, एक काली बिल्ली उनके कमरे में आ गई और रोने लगी। मिस्टर मल्होत्रा उसे भगाने के लिए अपनी जगह से उठे ही थे कि उन्होंने देखा मिसेस मल्होत्रा अचानक से अपनी जगह पर बैठ गई। कुछ पल के बाद यंत्रवत वो किचन में पहुंची और वहां पर रखा हुआ घास लेट का डिब्बा उन्होंने खुद पर डाल माचिस से आग लगा ली। उनकी चीखों से पूरा मोहल्ला गूंज उठा। सभी लोग उन्हें बचाने की कोशिश कर रहे थे, मगर वो उन्हें बचाने में नाकामयाब रहे। अगली सुबह जब इंस्पेक्टर उस जगह का निरीक्षण कर रहे थे तो उन्हें भी कुछ खास हासिल नहीं हुआ। कोई भी ऐसा सबूत या कोई जानकारी जो ये साबित कर सके कि मिसेस मल्होत्रा का खून हुआ है। इंस्पेक्टर साहब, आप मेरी बात क्यों नहीं मान रहे? मेरी वाइफ रात को मेरे पास ही सोई थी, अचानक सोते हुए उठी और किचन में आकर खुद को आग लगा ली। आपकी बात पर कैसे यकीन कर लूं? आपके घर पर पिछले 6 महीनों में ये तीसरी मौत है। हर बार आप मौत को हादसा बताने की कोशिश करते हैं या फिर कोई ऐसी कहानी सुनाते हैं जिसके सच होने पर हमें शक होता है। आज आप कह रहे हैं कि उन्होंने नींद में उठकर उन्होंने खुद को जला लिया। माफ कीजिएगा मिस्टर मल्होत्रा, आप किसी बच्चे को भी ये कहानी सुनाएंगे ना तो उसे भी यकीन नहीं होगा। हाल फिलहाल के लिए आपके खिलाफ कोई सबूत नहीं है, मगर जल्द ही मैं आपके खिलाफ कोई ना कोई सबूत जरूर ढूंढ लूंगा। फिर आप जेल की सलाखों के पीछे नई कहानियां बनाते रहिएगा। मैं सच कह रहा हूं, मेरी बात का यकीन कीजिए। मिस्टर मल्होत्रा की बात सुनकर इंस्पेक्टर अपने एक हवलदार को उनके घर के बाहर निगरानी करने के लिए छोड़कर चला जाता है तो उसकी निगाह बाहर के बगीचे पर पड़ती है। पूरा बगीचा सूखा हुआ था, मानो जेठ की दोपहर में झुलस गया हो। इंस्पेक्टर मन ही मन सोचने लगा, अभी तो सावन के दिन है, सावन में तो दीवारों पर भी हरी घास उगाती है, फिर कैसे ये जमीन बंजर पड़ सकती है? आसपास के घरों में तो हरियाली है। इंस्पेक्टर के जाने के बाद मिस्टर मल्होत्रा एक चेयर पर अपना सिर पकड़कर बैठ गए और उनकी आंखों के आगे सारी पुरानी बातें घूम रही थी। कुछ दिनों पहले ही जब उनका बेटा गांव से आया था तो वो कितने बदले हुए से थे, मानो किसी के इशारों पर चलने वाला रोबोट हो। रवि, कहाँ हो तुम? यहाँ आओ, खाना तैयार है। उनके बार बार बुलाने पर भी उनका बेटा जब उनके पास नहीं आया तो वो उसके कमरे में गई। वो गुमसुम सा खोया हुआ बेचैन होकर कमरे में टहल रहा था। उसकी बेचैनी मिसेस मल्होत्रा से देखी नहीं गई और वो उसके करीब पहुंच गई। उसके हाथों को अपने हाथों में लिया तो उसके नाखून बढ़े हुए थे। शरीर एकदम बर्फ की तरह ठंडा था। अचानक बेटे के शरीर का तापमान इतना गिरा हुआ देख उन्होंने कमरे का हीटर चालू किया और उसे हीटर के सामने बिठाया। हीटर के सामने बैठते ही उसका शरीर बुरी तरह से अकड़ने लगा। वो आंखें गोल गोल घुमाता हुआ इधर उधर देख रहा था। अचानक उसने अपनी गर्दन को सीधा करने के लिए झटका दिया तो गर्दन लंबी होती चली गई। अपने बेटे की जिराफ जैसी लंबी गर्दन देख उनकी चीख निकल गई। उनकी चीख सुनकर जब पूरा परिवार वहां पर इकट्ठा हुआ तो उसने अचानक ही पास रखी कांच की बोतल को तोड़कर अपने हाथ की नस काट ली। संयोग से उस दिन भी अमावस्या थी। मिस्टर मल्होत्रा आराम कुर्सी पर बैठ कुछ सोच रहे हैं। बेटे की दर्दनाक मौत का घाव भरा भी नहीं था कि आज पत्नी की हत्या। ये हत्या है या आत्महत्या या कुछ और, कुछ समझ नहीं आ रहा। आखिर चल क्या रहा है इस घर में? जब से इस नए घर में रहने आए कुछ भी अच्छा नहीं हुआ है। सोचते हुए मिस्टर मल्होत्रा दोबारा अतीत में पहुंच गए। पूरा घर खूबसूरत लाइटिंग और फूलों से सजा हुआ है। मेहमानों का आना जाना चालू है। मिस्टर और मिसेस मल्होत्रा सारे मेहमानों के स्वागत में व्यस्त थे। मान गए आपकी चॉइस को मिसेस मल्होत्रा। मल्होत्रा साहब के रिटायरमेंट के बाद रहने के लिए बहुत ही बढ़िया लोकेलिटी पसंद की है आपने, मगर सुना है यहाँ पर पहले कभी कहते हुए पहला मेहमान चुप हो गया
मगर उसकी अधूरी बात को पूरा करते हुए दूसरे मेहमान ने बीच में ही बोल दिया। क्या कहना चाहते हो शर्मा जी? यही ना कि यहाँ पर पहले कबीले के लोग रहा करते थे जो आत्माओं को वश में कर लेते थे। हाँ यार, सुना तो यही है, पर इस जगह के बारे में क्या ये सच है? तुम भी ना किसी के हाउस वार्मिंग पार्टी को एंजॉय करने की बजाय वहाँ के गड़े हुए मुर्दे उखाड़ रहे हो। अरे मैं तो नॉर्मल बात कर रहा था, तुम तो बुरा मान गए। मगर फिर भी कहूँगा, पार्टी वगैरह तो ठीक है, एक बार ग्रह शांति की पूजा जरूर करा लेनी चाहिए। सुना है आज भी कई लोगों को कबीले के लोग अमावस्या को दिखाई देते हैं। वो इंसान या जानवर किसी के भी शरीर पर कब्जा कर सकते हैं। और हाँ, शायद कल ही अमावस्या है भाई। उन लोगों की बातें सुनकर मिसेस मल्होत्रा बहुत डर गई थी। अमावस्या के दिन सुबह ही उन्होंने भगवान की विशेष पूजा अर्चना की। उसके बाद शाम होते ही घर में कंडे की अग्नि का धुआं करने लगी। ये सब क्या बेवकूफी है? पढ़ी लिखी होने के बावजूद भी इन सब अंधविश्वासों पर यकीन कर रही हो। कल ही घर का इनॉग्रेशन हुआ है और आज तुमने सारी दीवारें काली कर दी। मिस्टर मल्होत्रा के गुस्सा होने के बावजूद मिसेस मल्होत्रा नहीं मानी और उन्होंने घर के चारों तरफ मंदिर से लाई हुई हवन की राख से एक घेरा बना दिया। जैसे ही रात के 12 बजे घर के आसपास बहुत आवाजें आने लगी, मानो कोई परेशानी में हो और दर्द से करा रहा हो। आवाज सुनकर मिसेस मल्होत्रा की नींद खुल गई। उठिए, देखो बाहर से किसी की आवाज आ रही है। उनकी बात सुनकर भी मिस्टर मल्होत्रा ने अनसुना कर दिया। मिसेस मल्होत्रा को अकेले बाहर जाने में डर लग रहा था। तभी अचानक जोर से किसी के चीखने की आवाज आई और सब कुछ खामोश हो गया। उन्होंने धीरे से खिड़की में देखा तो कोई जानवर खुद को ही नुकसान पहुंचा रहा था। अगली सुबह आंगन में एक कुत्ते की लाश पड़ी हुई थी। सभी हैरान थे कि मेन गेट बंद होने के बावजूद ये कुत्ता घर के आंगन में कैसे आया। और दूसरा बड़ा सवाल ये था कि यदि वो आंगन में आ भी गया तो उसे मारा किसने? कई सारे अनसुलझे सवालों से जूझते हुए उन्होंने उस कुत्ते की लाश को आंगन में से हटवा दिया। देखा आपने, कल अमावस्या की रात थी और आंगन में इस तरह कुत्ते की लाश का मिलना, इतनी छत विछत थी मानो किसी ने उसे मारकर कोई दुश्मनी निकाली हो। अरे ये भी तो हो सकता है कि तुमने जो टोटका किया था ना, उसके कारण वो जानवर परेशान हो गए और आज के बाद कोई टोटका करने की जरूरत नहीं है, समझी तुम? उस दिन मिसेस मल्होत्रा को तो समझा दिया, मगर आज समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करें। पत्नी और बेटे के बाद कहीं अब अगली बारी उनकी ही तो नहीं। सोचते हुए उनका पूरा शरीर पसीना पसीना हो गया। मुझे जरूर किसी की मदद लेनी चाहिए, कहते हुए वो अपने चेयर से खड़े ही हुए थे कि अचानक उनका पूरा शरीर अकड़ने लगा। उनके सामने पत्नी, बेटा और वो घायल कुत्ता खड़ा था। उन्हें देखकर उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आने लगी। सुने ना तुम? हाँ, मैं आ जाओ, आओ मेरे पास, मैं आपके बिना नहीं रह सकती हूँ। उनके बुलाने पर मिस्टर मल्होत्रा आगे बढ़ने लगे। उनके हाथों के नाखून बड़े बड़े हो गए थे, चेहरे पर भी पूरे बंदरों की तरह बाल आ गए थे। हाँ, मैं आ रहा हूँ तुम्हारे पास, मैं भी तुम दोनों के बिना नहीं रह सकता हूँ, कहते हुए वो अपने बड़े नाखूनों से ही खुद का शरीर नोचने लगे। पूरे शरीर से खून बह रहा था। वो कुत्ता जमीन पर टपकने वाला खून पी रहा था। माँ, हम आज क्यों पापा को लेके जा रहे हैं? आज तो अमावस्या भी नहीं है। बेटी की बात सुनकर मिसेस मल्होत्रा जोर जोर से हंसने लगी। सिर्फ अमावस्या ही नहीं, यदि कोई हमारी दुनिया में दखल देने की कोशिश करेगा तो उसे अपनी जिंदगी से हाथ धोना पड़ेगा और अपनी दुनिया को अलविदा कहना होगा।